वेलकम टू अभ्यास स्कूल क्लासेज। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी के आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस। बेसिकली इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे 7 क्वेश्चन वो सारे के सारे टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। किससे? टेम्पल आर्किटेक्चर से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द नगर, द्रविड़ एंड बिसार ये क्या चीज है। ये आपको पता होना चाहिए, ये तीनों क्या चीज है? टेम्पल आर्किटेक्चर के स्टाइल्स है। टेम्पल आर्किटेक्चर के स्टाइल्स है। अब इनके बारे में थोड़ी डिटेलिंग देखते हैं हम। डिटेलिंग क्या है? सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकते हैं? नगर, द्रविड़, नायक, विसार, होयसाला, विजयनगर और पाल। तो ये 7 आपको मेजर देखने को मिलेंगे। अब इनमें से भी आपको बेसिकली नगर के बारे में 4-5 इसकी 3 से 4 करेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, इसकी 3 से 4 पता होना चाहिए और विसार की 3 से 4। और एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसके टेम्पल्स के बारे में सोचो कि जो नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसके 4 टेम्पल्स, जो द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसके 4 कोई टेम्पल्स, और जो विसार है उसके कोई 4 टेम्पल्स। तो सबसे पहले नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की बात करते हैं। ये बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया में डेवलप हुआ था। किसमें हुआ था? नॉर्दर्न इंडिया में, पहली चीज। दूसरी, ये फॉलो करते हैं पंचयतन स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग। क्या फॉलो करते हैं? पंचयतन स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग। थर्ड, इसमें बेसिकली असेंबली हॉल्स या मंडप देखने को मिलेंगे इन द फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल श्राइन। आपको आज के टाइम पे भी मंदिर में जाते हो तो जो प्रिंसिपल श्राइन होती है उसके सामने असेंबली हॉल होते हैं जहाँ पे आरती वगैरह होती है। तो ये थर्ड है आपके पास। उसके बाद आउटसाइड द गर्भगृह आपको देखने को मिलेगी गंगा यमुना रिवर गॉडेस देखने को मिलेगी। ये चौथा फीचर है इसका। कोई भी वाटर टैंक्स नहीं देखने को मिलेंगे। नो वाटर टैंक्स है, ये ध्यान में रखना। नो वाटर टैंक्स बहुत बार कंफ्यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चन से। द टेम्पल्स वर जनरली बिल्ट ऑन द अप्रेज प्लेटफॉर्म्स। ऑब्वियसली भगवान का जो स्थान होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता है, तो अप्रेज प्लेटफॉर्म है इसमें। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। डिड नॉट हैव इलेबोरेटेड बाउंड्री वॉल और गेटवेज, ये इसका छठा फीचर है। तो ये 6 फीचर्स आपको पता होने चाहिए। नॉर्दर्न पार्ट में पंचयतन स्टाइल में असेंबली हॉल्स होती है, गंगा यमुना रिवर गॉडेस की इमेजेस होती है, गर्भगृह के बाहर पानी के टैंक नहीं होते, उसके अलावा बाउंड्री वॉल्स या इलेबोरेटेड गेटवे नहीं होती। अब इसके अंडर आपको 3 स्कूल्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ओडिशा स्कूल, ओडिशा, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा खुजराहो, खुजराहो। ठीक है, और उसके बाद सोलंकी। कौन सा? सोलंकी। अब इनके टेम्पल्स को बहुत केयरफुली याद रखना। सबसे पहले ओडिशा में आपको कोणार्क टेम्पल, एक टेम्पल हो गया आपका। जगन्नाथपुरी दूसरा टेम्पल हो गया। लिंगराज टेम्पल तीसरा टेम्पल हो गया। तो ये 3 टेम्पल्स का आपको आइडिया रखना है। तीनों कहाँ पे है? ओडिशा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में देखने को मिलेंगे। देन खुजराहो। सबसे एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनता है कि कौन से रूलर्स ने ये टेम्पल ये स्कूल में डेवलपमेंट में के टाइम पर थे? तो चंदेल रूलर्स। तो यहाँ पे आपको कांद्रिया महादेव टेम्पल एक टेम्पल हो गया, लक्ष्मण टेम्पल एट खुजराहो। तो ये 2 टेम्पल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल गए। इन दोनों के नाम ध्यान में रखना। फिर सोलंकी टेम्पल, सोलंकी स्कूल में आपको देखने को मिलेगा मोधेरा सन टेम्पल। तो एक टेम्पल ही हो गया। टोटल 6 टेम्पल्स के नाम आपको पता होने चाहिए यहाँ से। कौन कौन से? कोणार्क हो गया, जगन्नाथपुरी हो गया, लिंगराज हो गया। ये भुवनेश्वर में है, ओडिशा स्कूल है। ये नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा इसमें। फिर जो कंदारिया महादेव टेम्पल है, लक्ष्मण टेम्पल है, इसमें भी आपको नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। सोलंकी मोधेरा सन टेम्पल। फिर बात करते हैं द्रविडियन स्कूल ऑफ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की। इसमें सबसे पहले आपके पास है ये चोला रूलर्स के पैटर्नाइज के अंडर वो हुआ था। पहला चीज आपको पता चल गया। दैट इज वाई इट इज नोन एज चोला स्टाइल। पहला कौन से रूलर के अंडर ये डेवलप हुआ था? चोला रूलर। उसके बाद इसमें हाई बाउंड्री वॉल्स आपको देखने को मिलेंगी। दूसरा फीचर हो गया इसका। द फ्रंट वॉल हैड अ हाई एंट्रेंस गेट पे नोन एज द गोपुरम। गोपुरम आपको नगर स्टाइल में एब्सेंट दिखेगा, तो यहाँ पे गोपुरम आपको देखने को मिल गया। ठीक है, पिरामिड, स्टेप्ड पिरामिड देखने को मिलेगा जिसे विमान बोलती हैं। ठीक है, स्टेप्ड पिरामिड जिसे विमान बोलती हैं। ये चौथा फीचर आपके पास हो गया। जो क्राउनिंग एलिमेंट होते हैं वो ऑक्टागन की शेप में होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? शिखर बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? शिखर बोलते हैं। The assembly hall was connected with the गर्भगृह via vestibular tunnel known as the अंतराल। जो असेंबली हॉल होते हैं जो नगर स्टाइल में था उसमें तो डायरेक्ट सामने था, पर इसमें
टनल से कनेक्ट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, अंतराल बोलते हैं। और इसमें वाटर टैंक की प्रेजेंस देखने को मिलेगी आपको। तो ये 6 फीचर्स आपको ध्यान में रखने हैं। नंबर 1, चोला रूलर्स ने इसे डेवलप किया। गोपुरम इसमें देखने को मिलेगा, जो फ्रंट वॉल होती है गेटवे पे, उसे गोपुरम बोलेंगे, गोपुरम। उसके बाद इसमें हाई बाउंड्री वॉल्स देखने को मिलेगी, इसे चोला स्टाइल भी बोलती हैं। स्टेप्ड पिरामिड को क्या बोलते हैं, विमान बोलते हैं। जो क्राउनिंग एलिमेंट होते हैं वो ऑक्टागन होते हैं शेप में, इसे शिखर बोलते हैं। असेंबली होल कनेक्ट होते हैं गर्भगृह से अंतराल के थ्रू, ठीक है। पानी का टैंक आपको मिलेगा, यहाँ पे पानी का टैंक आपको मिलेगा। अब इसके नाम ध्यान में रखना। इसमें सबसे पहले बृहदेश्वर टेम्पल, पहला द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में बृहदेश्वर टेम्पल। गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल, गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल। तो ये 2 टेम्पल्स हो गए। फिर आपके पास है विसार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। विसार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बेसिकली चालुक्य, चालू थे। चालुक्य क्या थे, चालू थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने द्रविड़ का कुछ कुछ टेम्पल आर्किटेक्चर के फीचर ले लिए, नगर के कुछ कुछ फीचर ले लिए, दोनों को मिक्स कर दिया। तो ये किसके अंडर फ्लोरिश हुआ था, चालुक्य रूलर्स के अंडर। इसे कर्नाटका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्नाटका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। इसने दोनों के फीचर्स को कंबाइन कर लिया, ठीक है। इसने विमान और मंडप पे फोकस किया। इसमें पैसेज वे ओपन था। पिलर, डोरवेज एंड द सीलिंग्स वर डेकोरेटेड विद द इंट्रिकेट कार्विंग्स, ठीक है। प्रोमिनेंट डायनेस्टी कौन सी थी जिन्होंने विसार स्टाइल टेम्पल्स बनाए थे, चालुक्य और बदामी एंड कल्याणी, ठीक है। अभी इसमें टेम्पल्स के नाम थोड़े आपको आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले ये टेम्पल है डोडा बसापा टेम्पल एट दम्बल, लदखन टेम्पल एट एहोल, टेम्पल्स एट बादामी, टेम्पल्स एट बादामी, टेम्पल्स एट एहोल, टेम्पल एट दम्बल, डोडा बसापा टेम्पल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कल्चरल हिस्ट्री के रेफरेंस में पंचायतन ये वाली टर्म किस चीज को रेफर करती है, ये टर्म किसको रेफर करती है। अभी हमने देखा कि जो नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है उसमें ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन का एक स्टाइल है, जिसमें मेन टेम्पल यहाँ पे होते हैं और 4 छोटे छोटे टेम्पल आपको साइडों पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये पंचायतन स्टाइल हो गया आपके पास। फिर उसके बाद है कि कौन सी सिटी में लिंगराज टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, ये भी नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में, ये भुवनेश्वर में आपको देखने को मिलेगा। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फिर इनमें से कौन से टेम्पल्स सन टेम्पल के लिए फेमस है। रियल टाइम एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपको टफ साउंड हो सकता है। सबसे पहले है अरासावली, अमरकंटक और ओमकारेश्वर। तो इनमें से कौन सा सन टेम्पल है। सन टेम्पल का नाम आते ही एक तो कोणार्क तो आपको क्लिक करता ही करता है, एक मोधेरा सन टेम्पल भी आना चाहिए आपके दिमाग में, पर ये दोनों नाम तो इसमें है ही नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर दिमाग चलता है तो बस आप इतना सोचो कि ओंकारेश्वर है, ये शायद आपका ज्योतिर्लिंग या शिव जी से रिलेटेड है, शिव टेम्पल कह सकते हो आप इसे। तो ये ऑप्शन आपका गलत होते ही आपका आंसर मिल जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अरासावली, अरासावली टेम्पल। ये सन टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे सन टेम्पल्स की लिस्ट है। श्री सूर्य नारायण स्वामी टेम्पल इज, ये अरासावली में है, ठीक है। तो ये उसके बाद है विरूपक्षा टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, विरूपक्षा टेम्पल। तो ये पूछा जा सकता है चिदम्बरम में, हम्पी में, श्रीकालाहस्ती में। तो इसका आंसर है हम्पी में। हम्पी में आपको विरूपक्षा टेम्पल देखने को मिलेगा, हम्पी में। उसके बाद कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है जैसे सन टेम्पल कोणार्क में। उसके बाद जो मॉन्यूमेंट्स है महाबलीपुरम में, ये पहला हो गया, ये दूसरा, जिसमें रथ टेम्पल हो गया, अर्जुन स्पिनेंस हो गया, डिसेंट ऑफ गंगेज हो गया। फिर खुजराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हो गया, कंदारिया टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। ये कौन सा स्टाइल था, नगर स्टाइल था। उसके बाद मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, विरूपक्षा, कृष्णा, विट्ठल टेम्पल, अच्युतार्य टेम्पल। फिर उसके बाद है मॉन्यूमेंट्स एट पडटक्कल, विरूपक्षा, पापनाथ टेम्पल, जैन नारायण टेम्पल। फिर ये वाले सारे हो गए। तो ये आपको 6 से 7 आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। Where is the famous Vijaya Vitthal temple having its 56 carved pillar emitting musical noted located? मतलब कि एक स्टेटमेंट बन सकती है कि 56 कार्व्ड पिलर्स है जहां से म्यूजिकल नोट्स निकलते हैं। विजय विट्ठल टेम्पल वो कहाँ पे है, वो आपको देखने को मिलेगा हम्पी में। कहाँ पे, हम्पी में। पिछले क्वेश्चन में भी हम्पी का ही था ये वाला टेम्पल भी, विरूपक्षा टेम्पल, विरूपक्षा टेम्पल। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। और ये वाला टेम्पल आपका विजय विट्ठल टेम्पल, विजय विट्ठल टेम्पल। तो ये टेम्पल और ये टेम्पल, इन दोनों से क्वेश्चन आ चुके हैं। अब बचा कृष्णा टेम्पल, अच्युतार्य टेम्पल, विरूपक्षा टेम्पल, पापनाथ टेम्पल, जैन नारायण टेम्पल,
ठीक है। विजय विठल टेम्पल, सबसे पहले इसका एक्सेप्शनल आर्किटेक्चर है, ठीक है। तुंगभद्रा रिवर के बैंक्स के आसपास आपको देखने को मिलेगी। देवराय टू ने बनवाया था इसे। किसने बनवाया था? देवराय टू ने। इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर द्रविडियन है, द्रविडियन, ये चीज ध्यान में रखना बस। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स फिगर्ड इन द न्यूज रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूट ऑफ द देवदासी। देवदासी से रिलेटेड एक टेम्पल है इनमें से, सबसे पहले जगन्नाथपुरी, फिर है पशुपतिनाथ, फिर है कंदारिया महादेव टेम्पल खजुराहो में, फिर है 64 योगिनी टेम्पल भेड़ाघाट में, 64 योगिनी टेम्पल भेड़ाघाट में। ये यूपीएससी में 2023 में पूछा था यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। कंधारिया महादेव खजुराहो में या पशुपतिनाथ काठमांडू में है। तो देवदासी आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी? जगन्नाथपुरी वाले टेम्पल में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विद्याशंकर टेम्पल, ठीक है, राजरानी टेम्पल, कंधारिया महादेव टेम्पल, भीमेश्वर टेम्पल। कंधारिया महादेव हम काफी पढ़ चुके हैं, बेसिकली ये आपका मध्य प्रदेश में ही था कंधारिया महादेव टेम्पल। तो सी का तो 3 होगा, सी का 3 होगा तो आपके पास ये दोनों ऑप्शंस कट जाएंगे, ठीक है। सी का 3 होना चाहिए। उसके बाद विद्याशंकर टेम्पल नहीं सुना, राजा रानी टेम्पल नहीं सुना, भीमेश्वर टेम्पल नहीं सुना। तो भीमेश्वर टेम्पल ये आपका 1 में जाएगा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और विद्याशंकर टेम्पल आपको देखने को मिलेगा कर्नाटका में, और राजा रानी टेम्पल देखने को मिलेगा उड़ीसा में। तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा टेम्पल्स आए हैं ना, विद्याशंकर, राजा रानी और भीमेश्वर टेम्पल, ये तीनों टेम्पल्स आपको इतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली सुनने को नहीं मिलते। तो इन तीनों टेम्पल्स का आइडिया रखना कि विद्याशंकर कहाँ पे है, ठीक है। तो ये था टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।